नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया समान योजना के सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुक दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। 16वीं किस्त की राशि यानी कि नवंबर महीने का पेमेंट को लेकर के। जी हाँ, बाकी के सभी ज़िलों में आज से पैसा मिलना शुरू हो सकता है। तैयारी पूरी हो गई है ज़िलों में। चलिए आपको एक एक करके पूरा अपडेट यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 16वीं किस्त यानी कि मैया समान योजना की 16वीं किस्त की राशि नवंबर महीने का पेमेंट। देखिए, आने का शुरुआत तो हो गया है, पैसा मिलना महिलाओं को शुरू हो गया है। सरकार ने पैसा पैसा भेजना शुरू कर दिया है कुछ दिन पहले ही, लेकिन अभी तक सिर्फ एक दो जिलों में ही मिला है। उसके बाद बाकी जिला में पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो पैसा आने में इतना देरी क्यों हो रहा है, आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, बाकी जिलों में आज मिलेगा 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, तो बाकी के ज़िलों में आज से पैसा आना शुरू हो सकता है। ज़िलों में तैयारी पूरी हो गई है पैसा जारी करने को लेकर के। जी हाँ, 2500 प्लस 2500 करके सीधे खाते में पैसा आएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये 15 जिला में पहले। तो कौन कौन से 15 जिला में पहले पैसा आने वाला है, आपको जिलों का नाम और लिस्ट यहाँ पर दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपका इन लिस्ट में आपके ज़िला का नाम है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके पूरा अपडेट आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आपका ज़िला इन ज़िलों में है या फिर नहीं है, और कब तक सभी ज़िला में पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए, मैया योजना खुशखबरी। जी हाँ, क्या खुशखबरी है? तो देखिए, 16वीं किस्त 2500 रुपया मिलेगा आज से। कौन कौन से ज़िला में मिलेगा अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैया समान योजना के 16वीं किस्त की राशि यानी नवंबर महीने का पेमेंट को लेकर के आज सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, कुल 51 लाख महिलाएं हैं अभी तक योग्य महिलाएं मैया योजना के अंतर्गत, जिनमें से कि 3 लाख महिलाओं को पैसा मिल गया है। 16वीं किस्त आने का शुरुआत तो हो गया है कुछ दिन पहले ही, लेकिन अभी तक सिर्फ एक दो जिला में ही भेजा गया है। और शुरुआत हुआ है तो सीधी सी बात है कि महीना के अंत तक सभी जिला में भेजा जाएगा। तो उसी को लेकर के खुशखबरी आ गई है। तो 3 लाख महिलाओं को छोड़कर के बाकी सभी महिलाओं को सभी जिला में पैसा आने वाला है आज से। तो कब मिलेगा पैसा और अभी तक क्यों नहीं मिला, मतलब देरी क्यों हो रहा है, आपको पूरा अपडेट बता रहे हैं एक एक करके। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, 16वीं किस्त बड़ी अपडेट, जो हमारा 16वीं किस्त की राशि है नवंबर महीने का पेमेंट, इसको लेकर के बड़ी अपडेट है। ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैया समान योजना के सभी महिलाओं के लिए 16वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट है। जी हाँ, 16वीं किस्त की राशि यानी कि हमारा नवंबर महीने का पेमेंट, इस महीने के पेमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार बाकी जिलों में पैसा आने में देरी वेरिफिकेशन के चलते हो रही है। जी हाँ, देखिए, 16वीं किस्त आने का शुरुआत तो हो गया है, सरकार ने पैसा देना शुरू कर दिया है एक दो जिलों में, जो कि है पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर। ये जिलों में पैसा मिल गया है करीब करीब 3 लाख महिलाओं को। लेकिन बाकी जिला में बाकी महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं मिला है, देरी हो रहा है। तो देरी होने के कारण क्या है, वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है सभी जिला में। जी हाँ, जितने भी बाकी के ज़िले हैं सभी ज़िले में वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले एक दो दिन में वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा कुछ ज़िलों में। ये ज़िला कौन कौन सा है अभी आपको ज़िलों का नाम और लिस्ट सब कुछ दिखाएंगे, देख लीजिएगा। तो उन ज़िलों में पहले पैसा भेज दिया जाएगा, और फिर जैसे जैसे बाकी ज़िला में वेरिफिकेशन होगा फिर ठीक उस प्रकार से पैसा भेज जाएगा। हालांकि बहुत जल्द राशि मिलेगी 16वीं किस्त का सभी महिलाओं को। कुछ जिलों ने तैयारी पूरी भी हो गई है, कुछ जिलों में तैयारी पूरी हो गई है, तैयारी पूरी कर ली है। ये ज़िले कौन कौन से हैं, चलिए आपको जिलों का नाम और लिस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से जिला में तैयारी पूरी होने को है। तो यहाँ पर देखिए, इन जिलों में तैयारी पूरी, अब मिलेगा 2500 रुपया। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं जिन भी जिलों का आपको नाम बताऊंगा, ये जिला में तैयारी पूरी होने ही वाला है, वेरिफिकेशन सबका होने वाला है,
और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सबसे पहले यह इन सभी ज़िलों में पैसा भेज दिया जाएगा। और जो बाकी के बचे हुए ज़िले हैं उनमें वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उनमें भी जैसे सभी का वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो उनमें भी फिर पैसा भेज दिया जाएगा कुछ दिनों के पश्चात। देखिए ये ज़िला कौन कौन सा है, तो रांची जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर में तो पैसा मिल गया है तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। और इसके बाद हो गया जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा जिला। तो इन जिलों में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन चल रहा है और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में इनमें पैसा आने की उम्मीद है, क्योंकि वेरिफिकेशन इनमें लगभग पूरी हो गई है, तैयारी पूरी हो गई है। ठीक है, जमशेदपुर में पैसा मिल गया है, पूर्वी सिंहभूम में मिल गया है, इसलिए इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं 16वीं किस्त जल्द ही मिलने वाली है इन जिलों में। तो यहाँ पर जिन भी जिलों का मैंने आपको नाम बताया इनमें 16वीं किस्त बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, हालांकि देरी हो रहा है तो परेशान नहीं होना है आपको कि पैसा नहीं मिलेगा या फिर कहीं ज़्यादा देरी तो नहीं हो जाएगा, महीना के अंत तक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि 16वीं किस्त आने का शुरुआत तो हो गया है, 2 जिला में पैसा मिल भी गया है, तो बाकी जिलों में भी तय है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, जैसे जैसे वेरीफाई होगा ठीक वैसे वैसे आपको पैसा मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। देखिए आपका कोई भी किस्त का पैसा रुका हुआ है, ठीक है, एक किस्त का पैसा नहीं मिला, 2 किस्त का नहीं मिला, पिछले 3-4 किस्त का नहीं मिला, या फिर 7500 मिलने के बाद आपको उसके आगे पैसा मिला ही नहीं, तो सारा रुका हुआ किस्त, सारा रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया देखिए। रुका हुआ किस्त ऐसे मिलेगा, देखिए यदि आप मैया समान योजना की पात्रता पूरी करते हैं और उसके बावजूद भी कोई भी किस्त या 7500 राशि मिलने के बाद अब राशि मिलना बंद हो गया है। देखिए कोई भी किस्त का मतलब है कि 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, पिछले 3-4 किस्त का पैसा नहीं मिला या फिर 7500 मिला उसके बाद पैसा मिला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप सरकार आपके द्वार का जो कैंप आपके पंचायत में लगने वाली है वहाँ पर जाकर आप सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है, यानी कि सुबह से शुरू हो जाएगा, 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। पहले 18 नवंबर से शुरू होना था, लेकिन तिथि को बढ़ा के 21 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि समय को भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 20-21 दिनों तो कैंप चलेगा, 21 नवंबर से शुरू होकर के, यानी कि सुबह से कैंप लगना शुरू होगा और लगातार दिसंबर महीना तक, 15 दिसंबर तक ये कैंप चलेगा लगभग। ठीक है, तो इस कैंप में आपको जाना है। आपका कोई भी किस्त रुका है, पैसा नहीं मिला है, तो सुधार के लिए आपको आवेदन करना है, लेकिन इससे पहले आपको वहाँ पता करना होगा कि किस कारण से आपको पैसा मिलना बंद हुआ है। जी हाँ, तो आपको पता लगाना होगा कि किस कारण से आपका पैसा नहीं मिल रहा है। क्या सत्यापन पूरा नहीं हुआ, या फिर आपका अकाउंट नंबर गलत है, आधार नंबर गलत है, क्या गलती के कारण आपका पैसा रुका है, उसी गलती में आपको सुधार कराना होगा, जिससे कि आपको दोबारा से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सुधार करने के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। तो आपका भी यदि कोई किस्त का पैसा नहीं मिला है, ठीक है, चाहे कितना भी पुराना किस्त हो, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी है। चलिए, इसके बाद आज से कैंप लगना शुरू हो रहा है। तो कैंप में क्या क्या आवेदन होगा, क्या क्या चीज़ में सुधार होगा, कौन कौन सा योजना का लाभ सभी को मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। इसके बाद कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा, इसका लिस्ट जारी किया गया, ठीक है, और कौन कौन से महिला को इस बार छाट दिया गया लिस्ट से, मतलब कि इनको पैसा नहीं मिलेगा, ये भी आपको बता रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा अंत तक। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट है, इसको आप लोग छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, इसको पूरा देख करके जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए कौन कौन से महिलाओं को अब आगे पैसा दिया जाएगा, 16वीं किस्त का, 17वीं किस्त का, 18वीं का किस्त का पैसा कौन कौन सा महिला को मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। देखिए जल्दी चालू करें ये खाते में, तभी आपको 16वीं किस्त का, 17वीं किस्त का और आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त का आपको पैसा मिलेगा। क्या क्या चालू होना चाहिए, क्या क्या सही होना चाहिए। देखिए पहला, खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता आपने मैया योजना में दिया है, जिस भी बैंक खाता में आपका एक आध बार पैसा आया होगा, उस बैंक खाता में आपका आधार जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक खाता से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपका पैसा अंगूठा से निकलना चाहिए, चेक होना चाहिए, सीधा सीधा सरल
भाषा में बात इतनी सी है, ठीक है, पहला। इसके बाद दूसरा, डीबीटी चालू होना चाहिए। जो भी बैंक खाता आपने मैया योजना में दिया होगा या फिर जिस भी खाते में पैसा आपका आ रहा होगा उस खाते में डीबीटी चालू होना जरूरी है, ठीक है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसी माध्यम से सरकार खाते में सीधे पैसा भेजती है। और आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं, आप लोग ये मात्र 2 मिनट में जान सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी ऑनलाइन सेवा केंद्र होगा वहाँ पर जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि डीबीटी खाता में चेक कर दीजिए चालू है या फिर नहीं। चेक आपका 2 मिनट में हो जाएगा और पता चल जाएगा कि खाता में चालू है या फिर नहीं। चालू है तो अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चालू नहीं होगा तो उन्हीं से चालू करा लीजिएगा, मात्र 2 मिनट में चालू हो जाएगा। सिर्फ मोबाइल नंबर आपका लगेगा और खाता में तुरंत डीबीटी चालू हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद अगला देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, भौतिक सत्यापन चल रहा था सभी जिलों में, तो उस दौरान आपका आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। अगर आपका आवेदन का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना तो 16वीं किस्त, ना ही 17वीं किस्त, और आगे जितना जारी होगा सभी किस्त का। तो पैसा लेने के लिए आवेदन का सत्यापन जरूरी है। तो आवेदन का सत्यापन अगर नहीं हुआ होगा तो खुद से करा सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी सेविका से सत्यापन का फॉर्म लीजिए और उसको भरिए और जमा कर दीजिए। प्रखंड में या फिर जिला में कहीं पर भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड में नाम और केवाईसी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैया योजना का लाभ आपको तभी तक मिलेगा जब तक आपका राशन कार्ड में नाम रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर केवाईसी नहीं रहेगा तो आपका राशन कार्ड से नाम कट सकता है। और यदि राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया योजना भी मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये भी जरूरी है। इसके बाद अगला, अगर आपका आवेदन करते समय कोई गलती हुआ है, जैसे मोबाइल नंबर में गलती, आधार नंबर में गलती, बैंक खाता संख्या में गलती, या फिर कोई जानकारी देते समय कोई गलती हो गया है, तो उस गलती को सुधार करना होगा। यदि आपका पैसा आना रुक गया है तो गलती का सुधार अभी आपका कैंप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करा लीजिए, ठीक है। ये कैंप अभी बहुत लंबा चलने वाला है, इस कैंप में सुधार जरूर करिएगा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन से महिला का नाम काटा जा रहा है, कौन कौन से महिला का नाम इस बार मैया योजना से हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए किनका किनका नाम कट रहा है। देखिए इस बार इनको नहीं मिलेगा पैसा क्योंकि इनका नाम कट गया। जी हाँ, वैसे महिलाएं, वैसे दीदी लोग जिनका उम्र अब 50 वर्ष पूर्व गया है, आपके राशन कार्ड या फिर आपका जो पहचान पत्र है उसमें आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपका नाम मैया योजना में से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसके बाद वैसे महिला, वैसे लाभुक जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल में भी और मायके में भी, ठीक है। तो फिर आपका जांच होगा और जांच में पता चलने के बाद आपका दोनों राशन कार्ड में से नाम भी रद्द कर दिया जाएगा, नाम भी काट दिया जाएगा और मैया योजना का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैया योजना में से भी नाम काट दिया जाएगा। इसके बाद राशन कार्ड में नाम हटना, किसी भी गलती से, किसी भी कारण से अगर आपका एक बार राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर आपको मैया योजना का लिस्ट में से भी नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा मिलना बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद डीबीटी यदि आपका चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। भौतिक सत्यापन पूरा न होना या फिर नया लिस्ट में नाम न होना, अगर आपका इनमें से कोई है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तब भी आपका योजना से नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी बात को ध्यान में रखना है। तो इन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलने वाला है, बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो आप इस श्रेणी में है या फिर नहीं, चेक जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। वीडियो अगर आपने अंत तक देखा होगा तो सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न है, समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अभी सभी कमेंट की रिप्लाई आपको दिया जाएगा, हर एक कमेंट की रिप्लाई दिया जा रहा है। आप कौन से ज़िला से हैं, आपको अभी तक कितना किस्त का पैसा मिला है, ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आता है मैया योजना से संबंधित तो आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।